हुसैन को बुलाया जाए, हुसैन से बैत यजीद ली जाए। अगर हुसैन बैत न करे तो हुसैन को सख्ती की जाए, बैत न करे तो कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह अल्लाह, मदीने के गवर्नर ने बुलाया, ताजदारे करबला को बुलाया, हजरत इमाम हुसैन को बुलावा भेज दिया। रात का वक्त है, नमाज ईशा के बाद में बुलावा आ गया। कहा चलिए चलिए, मदीने के गवर्नर ने बुलाया है। हुसैन समझ गए इस वक्त बुलाने का मतलब क्या है। इस वक्त बुलाने का मतलब तो यही है कि बैत यजीद के लिए मुझ पर दबाव डाला जाएगा, जोर दिया जाएगा। इमाम हुसैन ने फरमाया तुम चलो हम आ जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, अब मेरे हुसैन ने अपने साथ अपने मुसाहिबीन को लिया, अपने साथियों को लिया, हाथों में तलवारें दी। हुसैन ने फरमाया मैं अंदर जाऊंगा, मैं अंदर जाऊंगा, तुम तलवारें लेकर बाहर खड़े रहना और देखना, इंतजार करना। अगर अंदर से आवाजें आने लगे, शोर होने लगे, अगर शोर की आवाजें आए तो अंदर चले आना, समझ लेना कि मुझ पर हमला होने लगा है। अल्लाह अल्लाह, जवानों को बाहर खड़ा कर दिया। इमाम हुसैन अंदर चले गए। अंदर गए तो मदीने के गवर्नर हजरत नोमान बिन बशीर ने वो पैगाम सुना दिया कि यजीद के दरबार से खत आया है, बैत चाहता है यजीद। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया सुनो सुनो, अगर यजीद बैत चाहता है तो यूं अलग में हमसे बैत क्यों ले रहे हो? दिन में मैदान में आओ, सारे मदीने वालों से यही सवाल करो, हमसे भी वहीं पे कहो, जैसा भी हमारा फैसला होगा सारे मदीने वालों के सामने हम बताएंगे। हुसैन ने फरमाया सारे मदीने वालों के सामने होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जिक्रे शहीद आज़म। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर मरवान था वहां पर, मरवान। तारीख करबला भी सुना कीजिए गौर से। सिर्फ मुहर्रम के अय्याम में इतना ही नहीं कि आपने या हुसैन या हुसैन या हुसैन बस नारे लगा दिए और आपको बाकी अता पता कुछ नहीं कि करबला का मार्का जो वजूद में आया, क्यों आया, कैसे आया, तारीख क्या है, हुआ क्या था। और आजकल एक चीज और है, कुछ तफसीली लोग मैदान में हैं जो उल्टा सीधा मन गढ़ंत बातें लोगों को सुना रहे हैं और बहका रहे हैं, सुन्नियों को तबाह करने की कोशिशें हैं। तो सुन्नियों किसी और से न सुनो, अपने उलमा से सुनो और सुनकर खूब अच्छी तरह अपने अकीदे मजबूत करो और जान लो कि है क्या करबला। मरवान ने कहा ए गवर्नर मदीना, अगर अब हुसैन चले गए तो फिर तुम्हारे हाथ नहीं आने वाले, पकड़ो, दबाव बनाओ, कत्ल कर दो। ताजदारे करबला ने जैसे ये बात सुनी, जलाल आ गया, तलवार निकाली, फरमाया ओ बेगैरत, तू कहता है तू, तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है तो सामने आ जा, तू हुसैन का मुकाबला कर ले, तेरे अंदर हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने जब अपने तेवर का मुजाहिरा किया, जब हुसैन ने आलम जलाल में ये जवाब दिया, नोमान बिन बशीर भी खामोश, गवर्नर मदीना खामोश, मरवान भी खामोश, हुसैन बाहर आ गए, ताजदारे करबला बाहर निकल गए, मगर जान गए अब बात यहाँ खत्म होने वाली नहीं है। समझ गए अब वो वक्त आ गया है, अब मुझे मदीना छोड़ के जाना पड़ेगा, अब मुझे मदीने को छोड़ना पड़ेगा। ऐ मेरे भाइयों, आप इस गांव के रहने वाले हो, इस गांव में जवानी आई, बचपन गुजरा, बचपन गुजर के जवानी आई, इसी गांव में रहते हो, लेकिन अचानक हालात ऐसे बन जाए, गांव छोड़ के जाना पड़े, इलाका छोड़ के जाना पड़े और ये भी पता हो अब कभी वापस लौट कर नहीं आएंगे,
तो सोचो जरा क्या गुजरेगी दिल पर, क्या गुजरेगी दिल पर। अल्लाह अल्लाह, ये तो आपके गांव की बात हो गई, मगर मैं तो मदीने की बात कर रहा हूँ। वो मदीना जिस मदीने के बारे में मेरे आका ने ऐलान किया, अल मदीना तो कुल्लुहुम फिल जन्नह। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मदीने की एक गली नहीं, एक बाजार नहीं, आका ने फरमाया अल्लाह ने सारे मदीने को जन्नत बना दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद, बहुत खूब। सारे मदीने को अल्लाह ने जन्नत बना दिया। अरे यार, हाजी हज करने जाते, उम्रा करने वाले उम्रा करने जाते, मदीने से वापस आने को दिल नहीं चाहता। अरे रोते हैं भाई। अभी अहमदुल फत्ता साहब आपको नाते सुना कर गए, मदीने के किस्से सुना कर गए। वो छतरी ऐसे खुलती है कि जैसे पर फरिश्तों की। रमजानुल मुबारक में अल्लाह तौफीक देता, जाते हैं, खुदा की कसम रमजान से जब वापस आते ना, पूरा साल मदीना ही याद आता रहता है। तो एक आम मुसलमान यहां इधर हिंदुस्तान से जाए, भाई मदीने से आते हुए रोता है, तड़पता है, मचलता है, बेकरार होता है, तो फिर सोचो ना, जिस मस्जिद नबवी में हुसैन पल कर जवान हुए हों, अब उस मदीने को, उस मस्जिद नबवी को, उस नाना के रोजे को छोड़ कर जाएंगे तो उनको कैसी तकलीफ हुई होगी। जिस मदीने में हुसैन की वालिदा सैयदा फातिमतुज ज़हरा मौजूद है, मदफून है जन्नतुल बकी के अंदर, हुसैन के दिल पर कितनी बिजलियां गिरी होंगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौर फरमाइए, ताजदारे करबला हजरत सैयदना इमाम हुसैन अब आ गए घर, रख्ते सफर बांध लिया, फरमाने लगे घर वालों से, चलो अब वक्त आ गया, मदीने को छोड़ कर जाना है, चलो सामान बांध लो, रख्ते सफर बांध लो। अल्लाह अल्लाह, तैयारियां होने लगी। तैयारियां तो हो रही हैं, मगर हुसैन के दिल पर बिजलियां भी गिर रही हैं। तैयारियां तो हो रही हैं, मगर हुसैन के दिल का हाल न पूछो। अल्लाह अकबर कबीरा। इधर रख्ते सफर बांधा गया, उधर हुसैन नाना मुस्तफ़ा की बारगाह में गए। रोज़े मुस्तफ़ा पर हुसैन पहुंच गए, आंसू बरस रहे हैं आंखों से। आका की बारगाह में पहुंचकर हुसैन रोते हुए कहने लगे, ऐ नाना, इसी मदीने में आपकी आगोश में खेला, इसी मस्जिद में जवान हुआ। ऐ नाना, आज वो वक्त आ गया, आज नवासा आपको छोड़ कर जा रहा है। अर्ज गुजार हुए, नाना अब हालात ऐसे हो गए, अब मुझे मदीना छोड़ के जाना पड़ेगा, अब मदीने से जाना जरूरी हो गया है। अल्लाह अल्लाह रोए, इतना रोए, इतना रोए। अल्लाह अकबर, आंखों से आंसू बरस रहे हैं, हिचकियां बंद गई हुसैन की। आका को आखिरी सलाम किया, रोते रोते नाना के रोजे से बाहर निकले। अल्लाह अल्लाह, गश आ रहा है हुसैन को। रोते रोते नाना के रोजे से बाहर निकले, अलविदा कहा, आखिरी सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका अब जा रहा हूँ, अब पता नहीं वापस मदीना आया कि नहीं आया, या रसूल अल्लाह जा रहा हूँ। आका को अलविदा कहकर आगे बढ़े, जन्नतुल बकी शरीफ में पहुंच गए। अपनी माँ सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की कब्र मुबारक पर पहुंच गए। सैयदा की बारगाह में जाकर रोए, कब्र से लिपट गए और रोकर कहने लगे, अम्मा आज आपकी बड़ी याद आ रही है,
अम्मा आज मदीना छोड़कर जा रहा हूँ। अम्मा इसी मदीने में आपकी आगोश मोहब्बत में आपकी शफकतों के साए तले मेरी परवरिश हुई। अम्मा आज आपकी बड़ी याद आ रही है। अम्मा मैं वो हुसैन हूँ, मेरी पैदाइश हुई, मेरे आका आए, नाना ने आगोश में उठाया था तो नाना की आंखों में आंसू आए थे और आपने कहा था आका आप नवासे की आमद पर रो क्यों रहे हैं? तो आका ने जवाब दिया था बेटी ये जो मेरा नवासा आया है, ये जो हुसैन आया है, इसकी जुल्फे मेरी वल्लैल वाली जुल्फों की जैसी है। ये जो मेरा नवासा आया है इसकी आंखें मेरी माजागल बसर जैसी आंखों की तरह है। ये जो मेरा नवासा आया है इसके लब मेरे लबों की तरह है। अल्लाह अल्लाह इसका सीना मेरे अलम नशरा वाले सीने की तरह है। आका ने फरमाया था ऐ बेटी इसलिए रोया मुझे माँ याद आ गई, आमिना अपनी अम्मी जान की याद आ गई। आज मेरी अम्मी होती और मेरे नवासे को देखती तो मेरी अम्मी को मेरा बचपन याद आ जाता। ताजदार करबला रो कर अर्ज करते अम्मा मैं वही हुसैन हूँ। आपकी शफकतें पाई, बाबा की शफकतें पाई, नाना की शफकतें पाई, लेकिन अम्मा आज मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह सैयदा कब्र अनवर के अंदर बेचैन व बेकरार, इधर आपके शहजादे इमाम हुसैन तड़पते हुए मदीना छोड़ के जाने लगे। अल्लाह अकबर कबीरा, हुसैन अब मदीना छोड़ कर जाने लगे। छोड़ दिया मदीना हुसैन ने, छोड़ दिया मदीना हुसैन ने। अल्लाह अल्लाह रोते रोते ये अहले बैत का काफिला मदीने से निकला। मदीने से ये काफिला जा रहा है, जानिबे मक्का जा रहा है। अल्लाह अकबर, मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गए। इख्तिसार के साथ मैं अर्ज करूंगा, पूरे वाकयात नहीं सुनाऊंगा, मगर मेरे अजीजों गौर करो। इमाम हुसैन मक्का पहुंच गए। मक्कतुल मुकर्रमा कहाँ पे कयाम किया सुनो सुनो। जो हाजी हज करने गए हैं इन सब ने वो जगह देखी होगी, उस जगह का नाम है शेबे अबी तालिब। शेबे अबी तालिब वो जगह है जहां मेरे आका और आपके सहाबा को, आपके खानदान को 3 साल तक के लिए कैद कर दिया गया था। अल्लाह अल्लाह वही जगह शेबे अबी तालिब। आज अगर आप जाकर देखेंगे उस जगह को, जो नया हरम बना है, उस नए हरम के बाहर जब निकलोगे तो एक बस स्टैंड बना हुआ है, वही जगह कहा जाता है शेबे अबी तालिब है। अल्लाह अल्लाह गौर फरमाइए, हुसैन ने शेबे अबी तालिब में कयाम किया, मक्का में रहे, लेकिन अब जान गए हज का मौसम आ रहा है, हज के अय्याम आ रहे हैं। हुसैन को पता लग गया अब मुझे मक्का भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ रहा तो यजीद पूरी कोशिशें यहाँ भी करेगा कि मुझसे बैत ले, और यहाँ जो मेरे लोग हैं वो बिलाखिर मेरी हिफाजत में तलवारें उठाएंगे, और जब तलवारें टकराएंगी तो हज के अय्याम में लोगों को हज करना मुश्किल हो जाएगा, यहाँ खूरेजी होगी, और ये अमनो अमान वाली जगह है। हुसैन ने फैसला कर लिया अब मक्का भी छोड़ के जाना होगा। ऐ मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, सारी दुनिया से मुसलमान हज करने के लिए मक्का आ रहे हैं, और हुसैन मक्का छोड़ के करबला जा रहे हैं। क्या बात है, वाह बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन करबला जा रहे हैं, हुसैन करबला जा रहे हैं। लोगों गौर तो करो जरा, बाज बेगैरत लोग यूं कह देते हैं कि हुसैन तो बादशाहत की गरज से निकले थे, तख्त ताज हासिल करने के लिए निकले थे।
कहते हैं सियासी जंग थी, सियासी जंग। ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। अगर इनसे पूछा जाए तुम कहते हो हुसैन जंग के इरादे से निकले, तख्त तो ताज हासिल करना मकसद था, तो मुझे ये बताओ जंग में कौन ऐसा है जो 6 महीने के बच्चे को लेकर जाता है? कौन जाता है जंग में ओनो मोहम्मद जैसे बच्चों को लेकर, अपने भांजों को लेकर? कौन जाता है जंग में सकीना जैसी प्यारी बेटी को लेकर? कौन जाता है जंग में? जंग में अगर जाते, जंग करना अगर मकसद होता, हुसैन चाहते तो मदीने में लश्कर तैयार कर लेते। हुसैन चाहते तो मक्के में लश्कर तैयार कर लेते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने ऑफर भी दिया था, कहा था अगर आप चाहो तो हम लश्कर तैयार करें, मुकाबला करेंगे यजीद का। मगर हुसैन ने, जंग का इरादा था ही नहीं, तो किसी लश्कर की जरूरत क्या, किसी फौज की जरूरत क्या? ऐ दुनिया वालों जान लो, हुसैन तख्तो ताज हासिल करने नहीं निकले थे, हुसैन तो दीन को बचाने निकले थे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। इमाम हुसैन दीन बचाने निकले थे। अल्लाह अल्लाह। हुसैन एक दिलनशी कहानी, हुसैन दस्तूर हक का बानी, हुसैन अब्बास का सरापा, हुसैन अकबर की नौजवानी। हुसैन जंग करने नहीं निकले, दीन बचाने निकले, करबला की जानिब चल पड़े। मक्का भी छोड़ दिया। मक्के वालों ने गुजारिशें की, मक्के वालों ने खूब रोका, मिन्नतें की, हुसैन मक्का छोड़ के न जाओ, हुसैन मक्का छोड़ के न जाओ। मगर हुसैन निकल गए, मक्का छोड़ दिया हुसैन ने। रास्ते में एक शायर मिला, उसने कहा हुसैन किधर का इरादा है? कहने लगा अगर कूफे का इरादा रखते हो हरगिज न जाना, कूफे वाले बड़े बेवफा हैं, आपके बाबा के साथ उन्होंने बेवफाई की थी, हुसैन उन पे भरोसा न करना। अल्लाह अल्लाह। इधर ताजदारे करबला जा रहे हैं, सफर बरकरार है, ताजदारे करबला आगे बढ़ते जा रहे हैं, रास्ता तय करते जा रहे हैं। और ये इतना आसान नहीं जितनी आसानी से मैंने कह दिया आपने सुन लिया कि हुसैन सफर कर रहे थे। ऐ लोगों, अभी मैं आपके गांव में आया, कार में आया, कार में एसी भी चल रही थी, बेहतरीन कार में बैठ कर आया। मगर सुनो सुनो, गर्मी आज दिन में बहुत ज्यादा, सफर जरा सा लंबा। तो मैं भी अपने आप से कहने लगा कि ज्यादा लंबा सफर हो गया, थकन हो गई, मेरा जिस्म कहने लगा थकन हो गई। ऐ मेरे प्यारो, आज एसी में बैठकर सफर करने के बावजूद भी जिस्म थक रहा है, एसी में बैठकर भी जिस्म जवाब दे रहा है। सोचो चिलचिलाती धूप में ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने वो सफर किया। न कोई एसी है, न मोटर कार है, न कोई सवारी है तो क्या, ऊंट है, चंद घोड़े हैं, ये सवारी। अल्लाह अल्लाह। लोग ज्यादा, सवार ज्यादा, सवारियां कम, कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ सवारियों पर चल रहे हैं, ये सफर हो रहा है। उस मंजर को जरा याद करो, करबला में हुसैन ने जो सफर किया। ताजदारे मदीना के गुलामों, बिलाखिर रास्ते में एक शख्स मिला जो आया था इब्ने जियाद की तरफ से, जो आया था कूफा से, एक छोटा सा लश्कर लेके आया था, एक छोटी सी बटालियन टुकड़ी लेके आया था। उस आने वाले का नाम था हुर आए। हुर ने आकर रास्ता रोक लिया, हुर ने अपने खेमे लगा दिए, हुसैन ने पानी भी पिलाया। नमाज का वक्त आ गया। ताजदारे करबला हजरत इमाम हुसैन ने शहजादे को
को हुक्म दिया, ए अली अकबर अजान पढ़ो। शहजादे ने अजान पढ़ी। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका हुसैन ने मुसल्ला बिछा दिया। इधर मेरे आका हुसैन ने हुर से फरमाया, ए हुर ये बताओ हमारे साथ नमाज पढ़ोगे या अलग नमाज पढ़ोगे? हुर ने कहा नहीं नहीं, आपके साथ ही पढ़ेंगे, आपकी इक्तदा में पढ़ेंगे। आ गए हुर हुसैन की इक्तदा में। हुसैन की इक्तदा में हुर ने नमाज पढ़ी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए, नमाज अदा कर ली। हुसैन ने कहा हमको क्यों रोका है? कहने लगे ऑर्डर मिला है, हुक्म मिला है, रोक कर आपको घेरना है और घेर कर कूफा लेके जाना है। ऐसे मैदान में ले जाकर रोकना है जहां पर कोई साया न हो। ऐसे मैदान में ले जाकर रोकना है जहां पर आपका कोई भी जो है आपके लिए कोई आसरा न हो, छुपने की जगह न हो। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ने कहा ऐसा करो, हमें जाने दो, हम हमारी मंजिल खुद तलाश करेंगे। कूफा जाने से रोकते हो, कूफा नहीं जाएंगे, छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है हम कूफा में जाएंगे बगावत हो जाएगी तो छोड़ दो, हम सरहदी इलाकों में चले जाएंगे, वहां अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। लेकिन हुर ने कहा मैं मजबूर हूँ, जो हुक्म मिला है मैं उस पर अमल करूंगा। अजीजा ने गिरामी वकार, बिलाखिर यही हुआ। हुर ने रास्ता बदलने न दिया। हुसैन ने तो ये भी फरमाया ऐसा करो, मुझे शाम जाने दो, दमिश्क जाने दो, यजीद के पास जाकर अपने मामलात खुद तय कर लूंगा, जाने दो। लेकिन जाने नहीं दिया गया। करबला पहुंच गए। बिलाखिर करबला में जाकर खैमे लगा दिए। जब खैमे लगाए जा रहे थे, जब खैमे लगाने के लिए जमीन में मेखें ठोकी जा रही थी, आपकी हमारी जबान में अगर कहूँ जमीन में कीलें ठोकी जा रही थी। जब जमीन में मेखें ठोकी गई, जमीन से ताजा खून निकला। सैयदा ज़ैनब ने देखा, कहने लगी भैया ये कौन सी जगह है, जमीन से ताजा खून निकल रहा है। हुसैन ने फरमाया बहन ये करबला है, ये करबो बला है, यहाँ करब भी है बला भी है। फरमाने लगे ये हमारी आखिरी क़यामगाह है, ये हमारी आखिरी मंजिल है। अब यहाँ हम हमेशा के लिए हमारा लहू इस जमीन को सैराब करेगा। ताजदार करबला ने फरमाया क़याम करो, यही हमारा आखिरी मकाम है। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खैमे लग गए करबला। अब जरा एक लम्हे के लिए रुको। बात आपको समझ में आ रही है? सुनेंगे थोड़ी देर या खत्म कर दूं? बोलिए आप भी पीछे वालों, सुनाऊं थोड़ी देर? हालांकि वक्त तो काफी हो गया। खैमे लग गए। अब एक लम्हे के लिए जरा पीछे चलिए मेरे साथ, फिर वहीं चलिए मदीना। हुसैन मदीने से चले मक्का पहुंचे, मक्का से चले करबला पहुंचे। इस पूरे सफर को देखिए और मक्के में जो क़याम किया उस क़याम को देखिए। हुसैन ने किया क्या, इस दौरान इमाम हुसैन ने किया क्या। मदीने से चले, अल्लाह का जिक्र करते करते चले, कुरान की तिलावत करते करते चले। आ गए मक्का, मदीना, मक्का आ गए मदीने से। यहाँ भी अल्लाह का जिक्र, यहाँ भी कुरान की तिलावत। यहाँ से चले कहाँ? करबला। क्या किया? अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत। पानी बंद किया गया, क्या किया हुसैन ने? सिर्फ अल्लाह को याद किया, अल्लाह का जिक्र किया, कुरान की तिलावत की। अब कुरान की एक आयत सुनिए। परवरदिगारे आलम ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या
अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया। ये कुरान की आयत जरा अब इसका मफहूम सुनो। अल्लाह का कुरान कहता है, ऐ इत्मीनान वाली जान, अपने रब की तरफ इस हाल में वापस लौट कि तू रब से राजी हो, तेरा रब तुझसे राजी हो, रब तुझसे राजी हो, तू रब से राजी हो, तू रब से राजी हो, रब तुझसे राजी हो। तू रब से राजी हो, रब तुझसे राजी हो। अब जरा करबला में हुसैन को देखिए। मदीना छोड़ा अल्लाह की रजा के लिए, मक्का छोड़ा अल्लाह की रजा के लिए, करबला आ गए अल्लाह की रजा के लिए, भूखे प्यासे रहे अल्लाह की रजा के लिए। बहुत आसान था। एक आदमी अभी हज करके आया है, बहुत गौर से सुनो। एक आदमी हज करके आया है और हज से आने के बाद में उसने अपनी हज की कबूलियत का यहीं पे आके फौरन ऐलान कर दिया और आके उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया, ऐसा बयान दिया। किसी बाबा के बारे में उसने कोई अपना स्टेटमेंट दिया है कि मैं तो बाबा के लिए ही दुआएं करके आया हूं और बाबा ही रहे, जन्म जन्म रहे और ऐसा वैसा ये वो न जाने क्या क्या। अमा जनाब हालत अजीब है। एक साहब तो यूं हाथ उठा के एक मजार पे खड़े होकर दुआएं कर रहे हैं और ऐसे ऐसे अल्फाज कि जनाब मोहतरम फला साहब, या अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, सेहत और सलामती की जिंदगी दे, या अल्लाह इनको यूं दे यूं दे यूं दे। उनको ये भी तमीज नहीं कि दुआ के आदाब क्या है और दुआ किसके लिए की जाती है, किसकी दुआ किसके हक में कबूल होती है। दुआ का बेसिक उसूल है, मोमिन के हक में मोमिन दुआ करे कबूल होगी, मोमिन काफिर के हक में दुआ करे कोई दुआ कबूल। बोलो बोलो। और वो यूं मजार पे खड़े होकर खूब हिलजुल के बड़ी मेहनत से दुआ कर रहे हैं। मतलब ये है कि शाहे वक्त को खुश करना चाहते हैं, ऊंची टोपी लगाकर भी इमाम हुसैन की जिंदगी से कुछ न सीख पाए, वक्त की धारा में बहने लगे, जैसी हवा वैसी पीठ दिखाने लगे। कितने नादान भटक गए, कितने नादान राह से बेरह रवी का शिकार हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया करबला में हुसैन ने सिखाया क्या है। यही तो सिखाया है, जब जालिम हुक्मरान आ जाएं तो उनके सामने सर न झुकाना, डरना नहीं। अरे हुसैन तो सिखा कर गए। लोगों, अगर दीन मुस्तफा के लिए जान जाती हो चली जाए, मगर याद रहे ईमान न जाने पाए। जान गई कोई मसला नहीं, जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ, जान चली जाए मर्तबा शहादत का मिल जाएगा। अजीम जिंदगी आखिरत में अल्लाह अता करेगा। और अगर ईमान चला गया तो जान लेना तू यहाँ भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। तेरी कब्र में भी तू जो है रुसवा और जलीलो खार और अजाब का शिकार हो जाएगा और आखिरत भी तेरी बर्बाद हो जाएगी। ये अच्छी तरह जान लीजिए।
कहने का मतलब ये है चंद सालों के लिए कोई जालिम अगर आ जाए तो लोग नतमस्तक हो जाते हैं, डर जाते हैं। अरे जी ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, अरे साहब यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। अजीब बात है नौजवानों, अजीब बात है। दुनिया वालों से डर रहे हो, अल्लाह का डर तो दिल में बिल्कुल नहीं रहा, अल्लाह का डर निकाल दिया। यही तो वजह है, अल्लाह का डर दिल से निकला, जमाने का डर आ गया। अब तो हर किसी से डर लगने लगा। हद हो गई, हद हो गई। अपने साए से आदमी डरने लगा। अच्छा, डर कई किस्म का होता है। आप लोग भी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी मोड़ पर कभी ना कभी डर ही जाते हैं। हम सब लोग, कई चीजें डरावनी होती हैं जिनसे डर लगता है, मगर कई चीजें होती खूबसूरत है मगर फिर भी उनसे डर लगता है। आप कहोगे ये कौन सी बात है, मैं कहूँगा हाँ, कई चीजें डरावनी होती हैं उनसे डर लगता है। जैसे शैतान डरावना है, खबीस डरावना है, इनसे डर लगता है। मगर बीवी खूबसूरत है फिर भी उससे डर लगता है ना? कई चीजें खूबसूरत भी होती हैं मगर डर लगता है, कई चीजें डरावनी होती हैं उनसे डर लगता है। 6-6 फीट के हट्टे कट्टे मुस्टंडे पहलवान 4 फीटी औरत की उंगलियों पे नाच रहे हैं। कितना डर है। बहुत सारी वजह हो सकती है डरने की, आदमी डर जाता है कभी भी। मगर एक बात सुन लो, एक बात जान लो, जमाने का डर दिल में आता उस वक्त है जब अल्लाह का डर दिल से निकल जाता है। फिर दुनिया की हर चीज से डर लगता है। और हुसैन ने यही सिखाया है, बस अल्लाह से डरो, फिर सामने कोई भी हो डरने की जरूरत नहीं। अब जरा तवज्जो फरमाइए, ताजदारे करबला वक्त के बादशाह से टकरा गए। इमाम हुसैन किससे? वक्त के बादशाह से। किस लिए? अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा के लिए हुसैन मदीने से निकले। अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैंने मदीना छोड़ दिया तेरी रजा के लिए, तू राजी हो जा। मक्का पहुंच गए, फिर मक्का छोड़ दिया। अर्ज करने लगे, मौला मक्का भी छोड़ दिया तेरी रजा के लिए, तू राजी हो जा। करबला में आ गए, अर्ज करते मालिक करबला आ गया तेरी रजा के लिए, या अल्लाह तू राजी हो जा। करबला में पानी बंद हुआ, 3 दिन भूख और प्यास है, बच्चे भी प्यासे बड़े भी प्यासे। हुसैन ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मालिक मैं भी प्यासा, मेरे बच्चे भी प्यासे, या अल्लाह तेरी रजा के लिए तू राजी हो जा। फिर बिलाखिर वो वक्त भी आया, बच्चे भी शहीद हुए, बच्चे भी शहीद हुए, तमाम रुफका शहीद हुए। 71 लाशों का ढेर लग गया। ताजदार करबला ने 71 लाशों के ढेर के करीब खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मैंने अपने दे दिए, या अल्लाह अपने बच्चे दे दिए, या अल्लाह अपने जवान दे दिए, या अल्लाह ये 31 लाशें पड़े हैं, ये 31 शहीद है तेरी रजा के लिए, या अल्लाह अब इस हुसैन को, अब नवासे मुस्तफा को बस इतना बता दे, क्या तू हुसैन से राजी हो गया है? आवाज आई, हुसैन तूने मुझे राजी करने के लिए घर बार कुर्बान कर दिया, मैं तेरा रब तुझसे राजी हो गया। अब हुसैन तू बता, क्या तू भी अपने रब से राजी है? क्या तू भी? या अली, या अली, ऐ हुसैन क्या तू भी राजी है? आइए अजीजान गिरामी वकार गौर फरमाइए, अब जरा मसाइब भी देखिए। करबला की जमीन है और अहले बैत को कितना सताया गया। बाज लोग कहते हैं कि साहब
करबला में ऐसा सब कुछ हुआ नहीं था जैसा बताया जाता है। अच्छा, तेरे घर के अंदर तेरे बच्चे पे जरा सा कोई मामला हो जाए, उस पर जुल्म हो जाए, तू चीखता चिल्लाता है, तू पूरे गांव में वावेला करता फिरता है। जरा हुसैन की हिम्मत को तो देख ले। हुसैन ने 6 माह का बच्चा आगोश में उठाया, 6 माह के बच्चे के गले में तीर लगा। हुसैन का सब्र देख, हिम्मत देख, बहादुरी देख। हुसैन फिर भी उस 6 माह के बच्चे की लाश को हाथों में उठाकर खैमे की तरफ आए। खैमे की तरफ आकर लाशे अली असगर को रखा और फिर भी सब्र कर रहे हैं। हर हाल में साबिर और शाकिर है, अल्लाह की रजा में राजी है। अरे तू जरा सा कोई मामला हो जाए चीखने चिल्लाने लगता है, फिर तू बात करता है हुसैन के बारे में, बात करता है करबला के शहीदों के बारे में। अल्लाह अल्लाह, वो याद करो मेरे सुन्नी भाइयों, पानी बंद किया गया, अल्लाह अल्लाह, पानी बंद हुआ तो सब के सब प्यासे, बच्चे भी प्यासे, जवान भी प्यासे। गर्मी है, ज़बानें सूख के बाहर निकल रही हैं लोगों की अगर थोड़ी देर पानी ना मिले तो। बार बार पानी, ठंडा पानी लाओ, ठंडा लाओ। हर आदमी मांग रहा है ठंडा पानी। ओ ठंडा पानी पीने वालों, ये भी जान लो, आज जो ये ठंडा पानी पी रहे हो, ये सदका है करबला के शहीदों का। माशाअल्लाह, ये सदका है। और सुनो सुन्नियों, करबला का पैगाम आम करो। गर्मी का मौसम है, जितना ज्यादा मुमकिन हो सके बाहर रोडों पे ठंडे पानी का एहतमाम करो, शरबत की सबीलें लगाओ, लोगों को पानी पिलाओ। ना अपना देखो ना गैर देखो, बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सबको पिलाओ। सबीले हुसैन, शरबत हुसैन के नाम का, पानी हुसैन के नाम का। और दुनिया को बताओ हम वो कौम है खुद प्यासे रहते हैं मगर दूसरों को पिलाते रहते हैं, खुद प्यास बर्दाश्त करते हैं मगर हम जमाने को पिलाते हैं। हुसैन के नाम की सबीले लगाओ। मगर अजीज़ाने गिरामी वक़ार ज़रा गौर कीजिए, सबके सब प्यासे हैं। मैं आप अपनी गुफ्तगू को बस समेट रहा हूँ, मेरी आखिरी बातें बहुत तवज्जो से सुनना, बहुत गौर से सुनना। करबला में वो वक्त भी आ गया, आखिरी दिन है, योम आशूर है, 10 मुहर्रमुल हराम है। अल्लाह अल्लाह, वो क़यामत का दिन है। वो कैसी क़यामत जैसा दिन है। अल्लाह अल्लाह, सूरज अपनी गर्मी, अपनी तपिश से उस ज़मीन को गर्म किए हुए है। सूरज अपनी गर्मी से जिस्मों को झुलसा रहा है। सामने 22,000 का यजीदी लश्कर खड़ा है, इधर 72 खड़े हैं। इधर क्या है, इधर क्या है? उधर तो तलवारें हैं चमकती हुई, उधर तो बर्छी और भाले हैं, उधर तो नेज़े हैं, उधर तो हथियार है। इधर क्या है? इधर तो टूटी हुई तलवारें हैं। इधर क्या है? इधर कुछ भी नहीं है, न हथियार है, न तलवारें हैं, न कुछ है। बस क्या है? अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करके एक एक मुजाहिद जा रहा है, एक एक हुसैन का शहदाई जा रहा है, करबला के मैदान में जामे शहादत नोश कर रहा है। एक एक मुजाहिद जाता है, जामे शहादत नोश करके वापस आता है। हबीब इब्ने मज़ाहिर जैसे बुजुर्ग भी जामे शहादत नोश कर गए। हजरते जाफर, हजरते अकील के शहजादे भी जामे शहादत नोश कर गए। मौला अली शेर खुदा के शहजादे भी जामे शहादत नोश कर गए। अब वक्त आ गया हुसैन के शहजादों का। अल्लाह अल्लाह, अब वक्त आ गया जवानों का। अब वक्त आ गया हुसैन के जवान बेटे हजरत अली अकबर का। अब वक्त आ गया हुसैन के भतीजे हजरत कासिम का। अब वक्त आ गया हुसैन के 6 माह के बेटे अली असगर का। अल्लाह अकबर, अब वक्त आ गया है अब्बास जैसे कड़ियल जवान का। अब वक्त आ गया है गाजी का। अब वक्त आ गया है अब्बास अलमदार का। एक एक कर
करके सब ने जामे शहादत नोश कर लिया है और बिलाखिर अब फैसला हुसैन को करना पड़ा। अब मुझे मैदान कारजार में जाना होगा, अब मुझे निकलना होगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। इमाम हुसैन खैमे में आए, अपनी बहन ज़ैनब को बुलाया। हुसैन ने ज़ैनब को बुलाकर कहा था, ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, अब तुम्हारा भाई मैदान करबला में जा रहा है। ऐ मेरी बहन ज़ैनब सुनो, अब तुम्हारा भाई हुसैन मैदान कारजार में जा रहा है। ऐ मेरी बहन सुनो, अब मैं भी जाऊंगा उसी मैदान में जहां से अब्बास वापस नहीं आया, वहीं जा रहा हूँ। जहां से कासिम वापस नहीं आया, वहीं जा रहा हूँ। जहां से अली अकबर वापस नहीं आया, वहीं जा रहा हूँ। जहां से अली असगर वापस नहीं आया, ऐ मेरी बहन अब मैं जा रहा हूँ, मगर मैं कुछ कह के जाऊंगा, कुछ वसीयत करके जाऊंगा। मेरी बहन, जब मेरी शहादत हो तो अल्लाह के लिए मेरी इन बातों पे अमल करना। कहते हैं जब मेरी शहादत हो वावेला न करना, चीखना चिल्लाना नहीं, मातम न करना। ऐ मेरी बहन, मेरी शहादत के बाद में और भी बड़े मसाइब होंगे, और भी बड़ी सख्तियां होंगी, और भी आजमाइशें होंगी। फरमाते हैं मौला हुसैन, ऐ मेरी बहन, मेरी शहादत के बाद में खैमों को जला दिया जाएगा, मगर मेरी बहन याद रहे, सब्र करती रहना, सब्र करती रहना, सब्र का दामन हाथ से न जाए। मेरी बहन खैमे जलेंगे, मेरी बहन बहुत कुछ होगा, मगर सब्र हर हाल में करना। और वसीयत कर रहे हैं हुसैन, ऐ मेरी बहन, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में पर्दे का दामन न छोड़ना, पर्दा करती रहना, पर्दे का ख्याल रखना। मेरी माओ बहनों, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, ये जो तुम मुहर्रमों के मेले में, ताजियादारी के मेलों में निकलती हो और बेपर्दा हो के निकलती हो, ये जो तुम नुमाइशों में निकलती हो, बेपर्दा हो के निकलती हो, ये जो तुम गाँव के रास्तों में टहलती हो, तुम जब बेपर्दा यूं ही घूम रही हो, जानती हो, तुम्हें पता है इमाम हुसैन की बहन ने जब कैद कर लिया गया था, जब कैदी बना लिया गया था, खैमे भी जला दिए गए थे, तब भी हुसैन की बहन ने पर्दा किया था और इस्लाम की शहजादियों को पर्दे का हुक्म दिया था। ऐ मेरी बहनों, खुदा के लिए पर्दा किया करो। पर्दा तुम्हारी आबरू है, पर्दा तुम्हारी इज्जत है, पर्दे में तुम्हारी बका है, पर्दे में तुम महफूज हो। पर्दे को बोझ न समझो, पर्दे को अपने ऊपर बोझ न समझो। अरे मार्केट में एक रुपए वाली टॉफी बिकती है, एक 5-10 रुपए वाली चॉकलेट बिकती है, उसके कवर को हटा दिया जाए, उस पर मक्खियां बैठने लगती हैं, उसको मक्खियां गंदा कर देती हैं, उसको कोई खाने के लिए लेने को तैयार नहीं होगा। तो फिर तुम सोचो तो जरा, 1 रुपए की टॉफी की औकात क्या, अगर उसका कवर हटाकर उसे बेपर्दा किया जाए, उसकी औकात खत्म हो जाती है। अरे तू तो हव्वा की बेटी है, तू तो फातिमा की कनीज है, तू तो सैयदा ज़ैनब की कनीज है, फिर आखिर तू अपने पर्दे को हटाकर क्यों दुनिया के कीड़ों के सामने खुद को कर रही है, क्यों खुद को गंदा करना चाहती है, क्यों अपनी आबरू का सौदा खुद कर रही है, क्यों अपनी आबरू को खुद नीलाम कर रही है। ओ मेरी बहनों, खुदा के लिए पर्दा हर हाल में करो, पर्दा हर हाल में करो। पर्दा तो ऐसा पर्दा, अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा ज़हरा मेरे आका की शहजादी जब तक दुनिया में रही है, ज़ाहिरी जिंदगी गुजारी है, सारी जिंदगी पर्दा किया है, और अल्लाह ने भी सैयदा के पर्दे की लाज यूं रखी है। आका फरमाते, जब मेरी बेटी पुलसिरात पे आएगी, जब पुलसिरात पे फातिमा का गुजर होगा, फरमाया गया, ऐलान किया जाएगा, ऐ लोगों अपनी निगाहों को झुका लो, अब नबी की बेटी फातिमा का पुलसिरात पे गुजर होने वाला। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, माशाल्लाह। अब फातिमा जिंदाबाद। हुसैनियों, अपने घरों की फिक्र करो। अगर रास्ते में बेपर्दा औरत है तो मेरे तेरे किसी न किसी के घर की बेटी है, किसी के घर की बहन है, किसी के घर की बीवी है, किसी की माँ है। बाबूजी मत बनो, ये खुद तो बड़े
उम्दा नफीस कपड़े पहन के स्टेटस लगा रहे हो और तुम समझ रहे हो समाज में बड़ी इज्जत होगी और घर में औरतें बेपर्दा। सुनो, 11 लाख एक रिपोर्ट के मुताबिक, 11 लाख। कितने, कितना नंबर बताया मैंने? बोलो बोलो, जोर से बोलो। 11 लाख मुस्लिम लड़कियां इन 7-8 सालों में गैर मुस्लिमों के साथ भाग गई, मुर्तद हो गई। जिम्मेदार कौन है? आप, मैं, हम सारे के सारे। हम हैं मुजरिम, हम मुजरिम हैं। रिश्तेदार आया, हमारी बहन बेपर्दा है, हम कह रहे हैं रिश्तेदारी तो है जी। सबके सामने बेपर्दा, सबके सामने बेपर्दा। और एक बड़ा अच्छा जवाब ढूंढ रखा है लोगों ने, अरे मुझे अपनी बेटी पे भरोसा है, मुझे अपनी बहन पे भरोसा है, मुझे अपनी बीवी पे। अरे कितनों की बीवियां हमने भागती देखी हैं बच्चे छोड़कर। अरे कितनों की बहनें हमने भागती देखी हैं। अच्छा, अगर फिर भी तुम कहते हो हमें अपनी बेटी पे भरोसा है, हमें अपनी बीवी पे भरोसा है, तो एक सवाल करता हूं तुमसे मैं, क्या नाम है? इमलिया, इमलिया खरगोपुर, इमलिया खरगोपुर वालों, एक सवाल है मेरा, ईमानदारी से जवाब दो। आपको अपनी बीवी पे ज्यादा भरोसा है या नबी को अपनी बीवी पे ज्यादा भरोसा है? बोलो बोलो। बहुत अच्छा सवाल। तेरी बीवी जैसी हजारों नबी की बीवियों की जूतियों के बराबर नहीं हो सकती हैं। बेशक। मदीना है, मदीना, मदीने की सरजमीन है। मेरे हुजूर के एक सहाबी हैं, आंखों से अंधे नाबीना, मालिक बिन सीनान, नहीं नाम मेरे ध्यान से निकल रहा है, मैंने अक्सर बयान किया है, मगर सुनिए, एक नबी के सहाबी हैं, नाबीना है, आंखों से, आंखों में नूर नहीं है, हुजूर की बारगाह में आए। ताजदारे मदीना वाली ये कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में आए। आका की अज़वाज मौजूद है, आका की बीवियां मौजूद हैं, देख नहीं सकते, नाबीना है। ताजदारे मदीना ने अपनी बीवियों से, अपनी अज़वाज से फरमाया पर्दा करो। आपकी अज़वाज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह किससे? ये तो नाबीना है, किससे पर्दा करें आका? ये तो नाबीना है, इन्हें तो दिखता ही कुछ नहीं है। बात तो सही थी है? आका की अज़वाज ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना है, इन्हें नजर कुछ नहीं आता। ताजदारे मदीना का जवाब सुनो, आका ने फरमाया सुनो, ये नाबीना है, इन्हें नजर नहीं आता, मगर तुम्हें तो नजर आता है। आका ने फरमाया पर्दा करो। माशाअल्लाह। हुजूर ने अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म क्यों दिया? इसलिए दिया कि उम्मत की औरतों को पता लग जाए कि गैर महरम अगर आंखों से अंधा भी हो तब भी उससे पर्दा करना जरूरी है। यही पैगाम करबला में इमाम हुसैन अपनी बहन को दे रहे थे। नसीहतें की, वसीयतें की, हुसैन तैयार हुए। जुल्फ़िकार हैदरी इमाम हुसैन ने अपने हाथ में उठाई, सर पे अमामा सजाया, कमर से पटका बांधा, घोड़ा तैयार, बैठ गए। एड़ लगाई घोड़े को, मगर घोड़ा चलने को तैयार नहीं। ताजदारे करबला इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे घोड़े, मैं जानता हूं तू थक चुका है, तू भी प्यासा है,
मैं जानता हूं लाशें अपनी पीठ पर उठा उठा के तू थक गया है। मौला हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे घोड़े, आखिरी बार अब तू मुझे अपनी पुश्त पर बिठा के ले जा रहा है, अब इसके बाद में किसी और को लेकर नहीं जाएगा, न किसी को लेकर आएगा। इधर हुसैन ने तो फरमा दिया। वो घोड़ा अल्लाह की बारगाह में रोके अर्ज करने लगा, रोके अल्लाह की बारगाह में अर्ज गुजार हुआ, मालिक आज ज़बान अता कर दे, ऐ मौला आज मुझे कुव्वते गोयाई अता कर दे। अल्लाह ने कुव्वते गोयाई अता की। घोड़ा अर्ज करने लगा, मौला हुसैन आपकी सवारी हूं, थकना नहीं, थकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, मगर बात यह है मैं जो आगे नहीं बढ़ रहा ये मैं अपनी मर्जी से नहीं, बल्कि जरा नीचे देखिए। हुसैन ने जब नीचे देखा तो आपकी प्यारी शहजादी सकीना घोड़े के पैरों को पकड़कर खड़ी हुई है, रो रही है, आंसू बहा रही है। हुसैन ने बेटी को देखा, सीने से लगाया। हुसैन ने फरमाया, बेटी अंदर जाओ। बेटी रो के बोली, बाबा आप जा रहे हो, ऐ बाबा आपके सीने पे सर रख के मुझे नींद आती है, अब मैं किसके सीने पे सर रख के सोऊंगी, अब मुझे किसके सीने पे सर रख के नींद आएगी। मेरे आका हुसैन ने फरमाया, बेटी ये करबला है, कानून बदल गए। तुम्हारा छोटा भाई अली असगर वो माँ के सीने पे सर रख के सोता था, तुम मेरी आगोश में मेरे सीने पे सर रख के सोती थी। हुसैन ने फरमाया, बेटी अब बदल गया कानून, ये करबला है, अब यहाँ से कानून बदल गया, अब तुम्हारा भाई हमेशा मेरे साथ सोएगा और तुम अपनी माँ के साथ सोगी। माशाअल्लाह। बिलाखिर बेटी को समझा कर खैमे में दाखिल किया। बाहर निकले हुसैन, मैदान कारज़ार में पहुंचे, अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। तलवारें हैदरी चली, जुल्फ़िकार हैदरी चली, शमशीर हुसैन चली। जिधर तलवार चलती यजीदी भागते, जिधर तलवार चलती यजीदी कट कट के गिरते। हुसैन की तलवार है एक बिजली की तरह, जिधर से गुजरती काटती चली जाती। यजीदी सारे के सारे घबरा गए। इमाम हुसैन ने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाए। ताजदार करबला ने दादे शुजात फरिश्तों से वसूल की। खूब लड़े, लड़ते रहे। यजीदी घबरा गए, घबरा के कहने लगे, अगर इस तरह ये लड़ते रहे, तलवार चलती रही, तो सारे यजीदियों को काट देंगे। हम सब के लिए ये हमारा आखिरी दिन बन जाएगा। मशवरा करने लगे, आवाजें बुलंद हुई, एक काम करो, चारों तरफ से घेर लो, मोहलत न दो, मौका न दो। तीर भी चलाओ, नेज़े भी चलाओ, बर्छियां भी चलाओ, भाले भी चलाओ, तलवारें भी चलाओ। कुत्तों की तरह चारों तरफ से अब यजीदी आ गए। घेर लिया यजीदियों ने हुसैन को। ताजदारे करबला सैयदुश शुहदा हजरत इमाम हुसैन को चारों तरफ से यजीदियों ने घेर लिया। नेज़े
चले, तलवारें चली, तीर लगे, जख्म लगते गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। खून जख्मों से निकलने लगा, जख्मों से खून बहता गया, जिस्म से खून बहा, मगर हुसैन फिर भी लड़ते रहे, हुसैन फिर भी तलवार चलाते रहे। मगर अकेला शेर इन कुत्तों से कब तक लड़ता, कब तक तलवार चलाते। बिलाखिर तलवार रुकी, हुसैन घोड़े से जमीन पे आ गए, जमीन पे आए, अपने ही खून से तयम्मुम कर लिया, वुजू कर लिया। हुसैन ने सजदे में सर झुका दिया। ताजदार करबला सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन ने करबला में अपनी जाहिरी जिंदगी का आखिरी सजदा किया। ऐसा सजदा किया, ऐसा सजदा किया, आसमान की मखलूक फरिश्तों ने, नूरी मखलूक फरिश्तों ने देखा हुसैन ने सजदे में सर झुकाया। जमीन ने देखा हुसैन ने सजदे में सर झुकाया। करबला के जर्रे जर्रे ने देखा हुसैन ने सजदे में सर झुकाया। अल्लाह अल्लाह सब ने देखा हुसैन ने सजदे में सर झुकाया, मगर हुसैन को सजदे से सर उठाते हुए किसी ने नहीं देखा, क्योंकि जालिम शिमर ने हुसैन को जब जमीन पे सजदे की हालत में देखा तो आपके उल्कूम पर आकर उस बदबख्त ने खंजर चला दिया। वो गला जिसको नबी ने चूमा, उस गले पे खंजर चला दिया, उस गले पे खंजर चला दिया। सरे हुसैन तने हुसैन से जुदा हो गया, सर कट गया, नेज़े पे चढ़ गया, मगर हुसैन का कटा हुआ सर अल्लाह ने इतना सर बुलंद किया, सर कटने के बावजूद भी हुसैन के कटे सर ने नेज़े पर कुरान की तिलावत करके दुनिया को बता दिया, बेटा अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर जालिम तेरा बेकार जाएगा। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पे करबला का जमींदार जाएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन जामे शहादत नोश कर गए और जालिमों ने तमाम अहले बैत के इन जवानों को, बुजुर्गों को, हुसैन को, हुसैन के बच्चों को शहीद करके फिर जुल्म की इंतहा कर दी। इनकी लाशों पे घोड़े दौड़ाए, जुल्म की इंतहा कर दी, अहले बैत के खैमे जलाए, जुल्म की इंतहा कर दी। मेरे आका की शहजादियों के साथ में बदसलूकियां, चोरी, खैमों में लूटमार चोरी की, सामान सारा लूट लिया। अल्लाह अल्लाह कितना जुल्म ढाया है इन जालिमों ने। हुसैन की प्यारी शहजादी सैयदा हजरत सकीना करबला के मैदान में रात हो गई, रात हो गई। इन जालिमों ने अपने तमाम मरे हुओं को, उनको दफनाया, उनकी नमाजें पढ़ी और हुसैन के साथियों के लाशें करबला में यूं ही पड़े रहे। रात का अंधेरा था, सैयदा ज़ैनब मुहाफिज बन गई। हुसैन की बहन करबला में हुसैन बन के खड़ी हो गई। एक टूटा हुआ खंजर पड़ा मिल गया, हुसैन की बहन ने उस खंजर को उठाया, उस खंजर को लेकर रात भर उन लाशों का पहरा देने लगी। ऐसा न हो कोई जानवर आ जाए, इन लाशों को नुकसान पहुंचाए। खंजर टूटा हुआ है मगर हौसला बुलंद है, हौसला जरा सा नहीं टूटा है। अल्लाह अल्लाह
जो चाहता था जुल्म वो करने नहीं दिया, मंसूबा यजीद उभरने नहीं दिया। ज़ैनब तेरे सलीक़े तकरीर को सलाम, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया, तूने किसी शहीद को मरने नहीं दिया। ज़ैनब ने खंजर उठाया, लाशों की हिफाजत कर रही हैं। अचानक एक साया नजर आया, साया आगे बढ़ता जा रहा है। ज़ैनब ने खंजर लिया, आगे बढ़ी, फरमाने लगी खबरदार आगे ना आना, आगे ना आना। हुसैन की बहन खड़ी है खंजर लिए हुए, खबरदार अगर आगे बढ़ा कौन है बताए तो जरा। आने वाले ने कहा था घबराओ नहीं, मैं हुर की बीवी हूँ, वो हुर जो हुसैन के कदमों पे आखिर वक्त में, आखिरी दिन मैदान करबला में अपने मुक्तदी होने का हक अदा कर गया, हुसैन के कदमों पे निछावर हो गया। उसी हुर की बेवा हूँ, उसी हुर की ज़ौजा हूँ। कैसे आई हो? कहा इसलिए आई हूँ कि आपने किसी ने पानी नहीं पिया है। सबके सब प्यासे हो, बच्चे भी प्यासे हैं, तो पानी लेकर आई हुए प्याले में पानी आगे बढ़ाया। सैयदा ज़ैनब ने पानी तो लिया, मगर पानी हाथ में लेकर सैयदा ज़ैनब को सकीना की प्यास याद आ गई। सैयदा ज़ैनब ने वो प्याला यूं ही दूर किया और इमाम पाक की शहजादी अपनी भतीजी हजरत सकीना के पास पहुंच गई। जाकर सैयदा सकीना से कहने लगी, सकीना सकीना प्यासी हो, लो पानी पी लो। सकीना कहने लगी, फुप्पो पानी कहाँ से आया? कहा ये लेकर आई है। सकीना कहती है, फुप्पो ये तो बताओ, क्या आपने पानी पी लिया? क्या मेरे भाई आबिदे बीमार ने, सज्जाद ने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा नहीं नहीं ऐ सकीना, किसी ने नहीं पिया। तो सकीना ने कहा फिर मुझे क्यों दिया? सैयदा ज़ैनब कहती है, तुम छोटी हो छोटी, इसलिए तुम्हें पानी दिया है। कलेजा फट जाता है। सकीना ने पानी तो लिया, मगर पानी लबों के करीब नहीं किया। पानी का प्याला लेकर दौड़ कर चली। ज़ैनब ने कहा कहाँ जा रही हो सकीना? कहती है वो जो लाशों का ढेर लगा है उनमें मेरा छोटा भाई अली असगर है, और अगर कानून ये है कि पहले छोटों को पानी पिलाया जाएगा तो मुझसे छोटा मेरा भाई अली असगर है। कहती है फुप्पो पहले मैं असगर को पानी पिलाऊंगी। अल्लाह अल्लाह दौड़ कर गई, ठोकर लगी, जमीन पर गिरी, पानी भी गिर गया। ऐ लोगों ये है वो दास्ताने करबला, ये है वो करबला। अल्लाह अल्लाह करबला किस जगह का नाम है जान लो, वो जगह जहाँ पे हुसैन और हुसैन के बच्चों के खून से जिस जमीन को सैराब किया गया उस जमीन का नाम करबला है। हम दीवाने बस इतना कहते हैं जिंदगी में करबला पहुंचा अगर तकदीर से, खूब रोऊंगा लिपट कर रोज़े शब्बीर से। ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बतूल। माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम तमाम आशिकों को, हम तमाम गुलामों को हुसैन की सच्ची मोहब्बत दे। आमीन आमीन आमीन। हुसैन की शहादत पर इस गम को महसूस किया करो मेरे भाइयों। मेले लगाकर ताज़ियादारी करके
ये ढोल बजाकर, ये नगाड़े बजाकर ये गम को महसूस नहीं किया जाता। आज जो हालात हैं सुन्नी मुसलमानों, मुझे ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे घर में कोई 6 महीने का बच्चा अगर उसका इंतकाल हो जाए, क्या तुम अपने घर में ढोल बजाते हो? क्या कोई पसंद करेगा? किसी का जवान बेटा मर जाए तो क्या वो ढोल बजाता है? ये जलसे होते हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र होता है। कई बार हमने ऐसे मरहले देखे, ऐसे मौके आए कि जलसा था, हम पहुंच गए, मगर वहीं पास में किसी घर में किसी का इंतकाल हो गया तो जलसा ख़त्म कर दिया गया। कहा कि इस घर में मैयत हुई है, ये माइक की आवाज़ें इनके कानों पे गिरा गुजरेंगी। हालांकि जिक्र अल्लाह और उसके रसूल का होना है, मगर फिर भी कहा कि आज इनके गम में शरीक होना ज़रूरी है। अल्लाह रसूल का जिक्र तो बंद कर दिया जाए, मगर तुम शहादत हुसैन पर ढोल बजा बजा कर समझते हो हुसैन को राजी कर रहे हो। जान लो ये हुसैन की रजा का काम नहीं है, ये हुसैन को तकलीफ पहुंचाने वाला काम है। खुदा के लिए ये ढोल ना बजाओ। ताजियादारी की गुंजाइश जितनी शरीयत ने दी है उतनी ताजियादारी करो। ताजिया बनाना है, बनाइए, शौक से बनाइए, आपका इश्क है, मोहब्बत है, ताजिया बनाइए, मगर ताजिए में आगरा के ताजमहल का डिज़ाइन न डालो, ताजिए में दिल्ली की कुतुब मीनार का डिज़ाइन न डालो, ताजिए में लखनऊ के घंटा घर का डिज़ाइन न डालो, ताजिए में इन इमारतों का डिज़ाइन न बनाओ। ताजिया बनाना है तो इमाम पाक के रोज़े की शबीह बनाओ, इमाम पाक के रोज़े का हूबहू नक्शा बनाओ, उसको रखो ना अपने घर में, करो ना जियारत उसकी, और याद करो ना करबला को, याद करो ना इमाम पाक को, और दुआ करो ना अल्लाह से, या अल्लाह करबला दिखा दे, या अल्लाह करबला दिखा दे, या अल्लाह करबला दिखा दे। इतनी ताजियादारी करो, एक जगह रख लो उस ताजिए को जो हुसैन के रोजे की हूबहू आप शबीह बनाए, एक जगह रख कर जियारत कर लो। मगर ये गली गली न घुमाओ, ये गली गली ढोल न बजाओ, ये गली गली तमाशे न करो, ये गली गली मेले न लगाओ। अगर करना है तो सुनो, हुसैन ने नेज़े पे चढ़ के कुरान की तिलावत की है। अगर तू हुसैनी है तो हुसैन की शहादत वाले दिन कुरान हाथों में उठा लिया कर और कुरान की तिलावत किया कर, और कुरान पढ़ते पढ़ते हुसैन की शहादत को याद किया कर, और अल्लाह से दुआ किया कर, या अल्लाह हुसैन का सदका अता कर दे। अगर तेरे घर में कोई बीमार है, तू यौम आशूरा को कुरान की तिलावत कर, और तेरी आँख में आंसू हो, तू अल्लाह से के मौला मेरा बाप बीमार है, शिफा दे दे। तेरी माँ बीमार है, कहते मालिक मेरी माँ बीमार है, शिफा दे दे। तेरे बच्चे नहीं होते, तूने बड़े तावीज़ ले लिए, तूने 10-20 हज़ार बाबाओं पे 50 हज़ार खर्च कर दिए, तू तावीज़ फलीते करवाता रहा, लेकिन मैं तुझे नुस्खा दे के जा रहा हूँ मेरे सुन्नी भाई, तू यौम आशूरा को कुरान की तिलावत कर, हुसैन को भी याद कर, हुसैन तेरे दिल में हो, ज़बान पे तेरे कुरान की आयतें हो। फिर तू अल्लाह से कि या अल्लाह करबला वालों का सदका अता कर दे, या अल्लाह बे औलाद हूँ औलाद अता कर दे, या अल्लाह आज के दिन की बरकतों के तुफैल, इमाम पाक की शहादत के तुफैल मालिक बेटा अता कर दे, मौला बेटी अता कर दे। खुदा की कसम तू मांग के तो देख, अल्लाह के ख़जानों में कमी कोई नहीं है, मांगने वाला होना चाहिए। तू सलीके से मांग कर तो देख, तेरा रब तेरी हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, तेरा रब तेरी हर जायज़ तमन्ना को पूरा करेगा। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे ज़माना, वो करीम ही जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना, गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा, हो जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा,
हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है। कह दे अपने मौला से बंदे, हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। तू मदद मांग अल्लाह से, हुसैन का सदका मांग अल्लाह से। योम आशूर को अल्लाह तेरी मुरादें पूरी करेगा। सच्चे हुसैनी बनो, यही करबला का पैगाम है। हुसैनियत की रविश नहीं तो हुसैन कहने से क्या मिलेगा। अपना किरदार बदलो, अपनी ज़िंदगी बदलो, सच्चे हुसैनी बन जाइए। अल्लाह ताला नेक अमल की तौफीक दे। अल्लाह आपकी महफिल को कबूल फरमाए। परवरदिगार आपके इस अकीदत को, इन जज्बों को कबूल फरमाए। दौरान गुफ्तगू जो भी गलतियाँ मुझसे हुई हो, मैं इन उलमा को आप सबको गवाह बना कर ताइब होता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ मेरे साथ मिलकर बावाज़े बुलंद पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।